हम्म। बस आप जी सर। देखो, आनंद लो, आप देखो बहुत मजा आएगा अभी, क्योंकि क्लास तो अभी आज, अभी देखो क्या है, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया शिल्पी? इसका फर्स्ट अपना चला गया है जुपिटर अपने 10th में आठ? और नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट लॉर्ड चला गया 8 में, सीधा बोलो। इसका लॉर्ड स्वामी जो है वो अष्टम में चला गया। चला गया। ठीक। ठीक है ना? अभी देखो क्या है, हम लोग पहले जुपिटर राहु को कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक। राहु को मैंने बोला आपको कि भाई राहु जो है ये 12th लॉर्ड भी है, 11th नंबर का राशि है ना, हम्म। एक्वेरियस लगन का लॉर्ड भी है। मेरी बात समझो यहाँ पे, हम्म। इसका लॉर्ड भी यही है, जुपिटर राहु, यानी फर्स्ट लॉर्ड और 12th लॉर्ड का कंजंक्शन है। ठीक है, 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का कंजंक्शन है। अभी हम देखेंगे क्या ये जुपिटर पे और कोई एक्सपेक्ट आ रहा है? 7 8 9 10 नहीं आ रहा है। याद है। नहीं आ रहा, अभी ये प्योर है ये। ठीक है, यानी जो जुपिटर राहु 8वें घर में बना के रखा है ये प्योर है। लेकिन हम्म। 10वें घर में मरकरी की एक एक्सपेक्ट आ रही है। हाँ। ये सेवेंथ एक्सपेक्ट, 7वें दृष्टि से मरकरी हाँ। देख रही है। 7th एक्सपेक्ट आ रही है। आ रही है ना? हम्म। आप समझते रहना आप, ठीक है। यानी 10वें घर पे जुपिटर का देखेंगे, जुपिटर बैठा कहाँ है? अष्टम में बैठा हुआ है। अच्छा। हम्म। पर मरकरी का भी एक्सपेक्ट आ रहा है। मरकरी जो हम्म। फोर्थ लॉर्ड है, मरकरी जो फोर्थ लॉर्ड है और सेवेंथ लॉर्ड है, दो लॉर्ड है ये। ठीक है ना? हम्म। हम्म। अभी देखो क्या है शिल्पी, अभी ये जो बंदा अपना ये जो काम करेगा, ये जॉब नहीं करेगा। पूछो क्यों? अरे पूछो। क्यों? क्यों? जॉब का हाउस कौन सा है? सिक्स। 6 है। और अब इंडिपेंडेंट बिजनेस का हाउस कौन सा है? 7। ये सेवेंथ लॉर्ड मरकरी है ना। हम्म। इसका कनेक्शन 10वें घर से बन गया, कर्म स्थान से बन गया। धर्म स्थान से। तो फिर ये दोनों हाउस कनेक्ट हो गए, यानी ये आदमी स्वतंत्र व्यवसाय करेगा, अपना बिजनेस करेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड करेगा। लेकिन करेगा क्या? तो सबसे पहले मरकरी का कारक तत्व दे देना। मरकरी इज कम्युनिकेशन। हम्म। मरकरी इज कम्युनिकेशन। ठीक है ना? यानी ये हाँ। कम्युनिकेशन से कोई धंधा इसका जो है चलेगा, कागज पत्तर से धंधा इसका चलेगा। लेकिन ये योग बना हुआ 8वें घर में राहु के संग। क्या बना हुआ हम्म। है? 12वें राहुल घर। के। बंदा तो हाँ। विदेश में है नहीं, नहीं। बंदा विदेश में नहीं है, बंदा टेक्निकल हम्म। से जुड़ा हुआ नहीं है। हम्म। सिंपल से लॉजिक समझो आप, बंदा जुड़ा हुआ नहीं है। अभी क्या है, 12वें घर का लॉर्ड और पहले घर का लॉर्ड बन गया। यानी ये आदमी जो भी काम करेगा उसमें 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट इसको रहेगा। 12वें घर क्या क्या चीज का है? फॉरेन का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, कोर्ट कचहरी का है। बात ये समझे उस क्या हिसाब बोलना चाह से रहे हैं? तो मतलब 8वें, वही ना। और अभी ये 8वें घर में राहु जैसा प्लेनेट बैठ गया है, मतलब 8वां घर अनएथिकल है। हम्म। राहु जैसा प्लेनेट बैठ गया तो राहु हम्म। क्या करेगा? हम्म। अनएथिकल काम करवाएगा। हम्म। समझ गए ना? अंडर द टेबल ये हम्म। सब काम इसके चलेगा। लेकिन अभी क्या है, मरकरी से रिलेटेड इसका होगा, मरकरी इज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बंदा घर से ही काम करेगा। घर से काम करेगा ना? हम्म। घर से काम कर रहा है कि नहीं, ये पहले ये बताओ। हाँ मतलब जैसे कि होता नहीं एडवोकेटों का चैम्बर तो वो घर हाँ, से ही है। घर से ही है ना? अरे घर से, घर में ही है ना? हाँ 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 घर में ही है। ऐसा तो नहीं है कि घर से 10 किलोमीटर दूर जाके कर रहा है। नहीं नहीं अब घर में पूछो ही है। कैसे बताया? अब पूछो। कैसे पता है? हाँ। क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड जब बिजनेस का 7वें घर का लॉर्ड है, मरकरी जो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है,
ये निजी स्थान है, हाँ होम का। अच्छा। हाँ होगा होगा। और इसका भी लॉर्ड मरकरी है, मतलब चौथा घर मजबूत है। ये हाँ आदमी अगर चल। अपना चेम्बर कहीं बाहर खोल लेगा, इसका ऑफिस नहीं चलेगा। अगर इसके दुश्मन मेरे पास आ जाए, शत्रु, और बोले कि इनका बिजनेस को ठप करना है, तो क्या सजेशन दोगी? कि इनका ऑफिस दूर खुलवा दो, बिजनेस बंद हो जाएगा। दूध बंद हो जाएगा। ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो बिजनेस चलेगा। हम्म ठीक है ना? हम्म। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ भैया। अभी क्या है कि सैटर्न का देखो, थर्ड एक्सपेक्ट, 1 2 3 सेकंड हाउस पे भी सेकंड है। हाउस। यानी पैसा वेल। यहां से भी आ रहा है, 12th हाउस से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ हम्म रहा है, बाहर से ही पैसा आ रहा है इनको। 10वें घर गेंस का हम्म। है ना? 10वें घर गेंस का है, इनको गेंस भी हो रहे हैं बाहर से। बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। ऐसे रीड करना है, इसमें क्या टफ है ये बता दो। एकदम सिंपल सा तो नहीं थ्योरी है। तो मैं ना वो जुपिटर और राहु 8th हाउस में कंजक्शन, तो मैं ना उस पे कुछ नहीं है, अटक गई थी। इनको पूछ लेना सर, नॉर्थ ईस्ट में आपके बाथरूम उथरूम है क्या कुछ? पूछ के देख लेना। उस सचिन जी नॉर्थ क्या ईस्ट में। होगा ना? जी सर। अधिकतर केतु होने जुपिटर, से। अधिकतर जुपिटर राहु वाले को नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है ना, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और राहु बाथरूम को करता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? अरे। ठीक है, एकदम सिंपल है, देख लो, किसी का प्रोफेशन आपको देखना है। अब एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि मंगल का, देखो इधर मंगल का भी आठ, 8वां एक्सपेक्ट है। मार्स जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां दृष्टि देख रहा है मंगल। हाँ कहाँ से देख रहा है? सेकंड सेकंड, हाउस में। अरे सेकंड सॉरी लॉर्ड है। थर्ड 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 अरे हाउस है। हाँ, यानी इसको, इसके बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन का यूज हो रहा है, ये पेपर वर्क कर रहा है, कागज पत्तर से काम कर रहा है। ठीक है, हाँ इसके कलम में ताकत है। हाँ जैसा मैंने बताया ना कि एक तो घर से ऑफिस है। कलम में ताकत क्यों है? मेरी बात तो समझो। थर्ड हाउस इज राइटिंग, थर्ड राइटिंग। हाउस इज कम्युनिकेशन। मार्स जैसा हम्म प्लेनेट बैठ गया, मार्स जैसा प्लेनेट बैठ गया, मतलब मार्स क्या है? तलवार है ना? हम्म फायर है। यानी ये जो लिखेगा, उसके लिए उसको ऑथेंटिक होगा। उसके लिखने वाले पे, उस पेन से जो लिखेगा वो उस पेपर का वर्थ होगा। ठीक है ना? बात समझिए ना। अब ये मार्स हम्म। नाइन्थ लॉर्ड भी है, मार्स जो है नाइन्थ लॉर्ड भी है। वहां पे। आठ, 10वें घर पे दृष्टि कर रहा है, मतलब भाग्य का सपोर्ट है, इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा होगा। इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा होगा। बढ़िया चल रहा होगा, भाग्य का सपोर्ट है। खराब कब चलेगा? अरे भाई, खराब कब चलेगा? खराब चलेगा तो चंद्रमा की दशा में। मून। एनिमी साइन में बैठा है ना। हम्म। बस, सिंपल सा है, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि अगर ये बंदा ससुराल से भी रिलेटेड कोई काम करे तो भी चलेगा। राहु ही ससुराल, 8वां घर ही ससुराल। हाँ 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 हाँ। जुपिटर ही सेल्फ, हम्म। फर्स्ट लॉर्ड है, 10th लॉर्ड फर्स्ट है, लॉर्ड है। टेंथ 10th लॉर्ड लॉर्ड है। है। बस, सिंपल सा है। यहाँ से भी अगर ये काम करेगा तो भी इसका भाग्य साथ देगा। आगे साथ देगा उसको। बिल्कुल। सचिन जी समझ में आ गई बात? जी सर। एकदम सिंपल सा है, कोई इसमें हाथी घोड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी प्रोफेशन कर रहे थे हम लोग, 2 3 चार्ट में निकाल के रखा था आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, ताकि जल्दी जल्दी आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना?
एक सेकेंड। चार्ट को आप लोग पढ़ते रहो, चार्ट को आप लोग देखते रहो, ठीक है ना। जितना ज्यादा चार्ट प्रैक्टिस में आएंगी उतना ज्यादा काम आप लोग के बनेंगे। कुछ दो चार चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। हम्म, हम्म। ये चार्ट आप लोग को अभी मैं लगा रहा हूं, आप देखो। ये चार्ट आप लोग को विजिबल है ना सबको। हाँ हाँ भैया। ये चार्ट है स्टीव जॉब्स की, एप्पल के मालिक की। किसकी ठीक भैया, है, क्या बोले? एप्पल की मालिक, एप्पल कंपनी है ना। हम्म। स्टीव जॉब्स की चार्ट है ये। दिख रही है सबको। जी सर। जी। अभी देख लो आप, ये स्टीव जॉब्स 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस में। 10th लॉर्ड बैठा है 5th हाउस में। 10th लॉर्ड का कनेक्शन हो गया 5th हाउस में, ठीक है ना। कंजक्शन विथ राहु। कंजंक्शन विथ राहु। अभी शिल्पी ने एक चार्ट लगवाया था गुरु राहु का, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूं मैं। गुरु इज नॉलेज, राहु इज एक्सपेंशन। अगर ये आदमी सही नॉलेज का यूज करेगा तो उसके पास इमेंस नॉलेज होगा, ठीक है ना। अगर ये बंदा बाहर का काम करे, ब्रॉड माइंड होके काम करे, अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, तो ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है। पहले के जमाने में इसको चंडाल योग कहते थे, गुरु राहु को चंडाल योग क्या कहते हैं। चंडाल। लेकिन जितने बड़े बड़े आदमियों को, जितने स्कॉलर्स के चार्ट आप देखोगे वो गुरु राहु वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भ्रम आपको दूर करनी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। गुरु इज नॉलेज, राहु इज एक्सपेंशन। उसके पास नॉलेज का भंडार होगा। अदरवाइज अगर वो इस नॉलेज का यूज नहीं करेगा तो गुरु इज सेल्फ, राहु बर्बाद कर देगा उसको, तब वो चंडाल योग आपके लिए काम करेगा। अभी वीनस राहु है, वीनस इज वेल्थ, राहु इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन है चार्ट में। मैंने फर्स्ट डे से आपको बोला हूं कि जब तक सैटर्न वीनस का योग नहीं होगा तब तक एक आदमी के पास बहुत पैसा नहीं होगा, बोला था ना? हाँ याद है आपको। बोला था। हाँ सैटर्न, याद है। सैटर्न इज प्रोफेशन एंड वीनस इज वेल्थ। अगर उसमें राहु जुड़ गया तो इमेंस वेल्थ हो जाएगा, इमेंस वेल्थ। राहु जब भी आ जाएगा वो बड़ा से बड़ा देगा वो, ठीक है ना। अभी देखो इस बंदे के पास वीनस राहु का कंजंक्शन है 5th हाउस में, वीनस एंड राहु। वीनस इज वेल्थ, राहु इज एक्सपेंशन। लेकिन सैटर्न का क्या यहाँ पे कुछ रोल आ रहा है। सैटर्न थर्ड से देख रहा है, थर्ड एक्सपेक्ट आ रहा है। यानी अभी सैटर्न वीनस राहु बन गया ना। सैटर्न वीनस राहु, हाँ। हाँ। बात समझो, सैटर्न वीनस राहु बन गया, यानी इमेंस वेल्थ इनके पास होगा। लेकिन भाई इमेंस वेल्थ तो होगा, बंदा काम क्या करेगा। हम तो फिफ्थ हाउस से प्रोफेशनल। फिफ्थ हाउस से नॉलेज के अपना बेसिस पे काम करेगा। अभी क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइडर भी होगा। मेरी मेरी बात समझो आप। सैटर्न का एक्सपेक्ट आ रहा है, सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में। वो भी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। वीनस एक्सोल्टेड है सैटर्न, सैटर्न एक्सोल्टेड है, ठीक है ना। अभी सैटर्न जो है तीसरे घर से देख रहा है वीनस को। तीसरा घर क्या चीज का है, ये पढ़े थे ना, शिल्पी बताएगी, सिर्फ शिल्पी बताएगी। तीसरे घर का भी मतलब सिबलिंग्स का है।
हाँ ठीक है, और बोलते रहो। और इसमें मतलब वर्क से रिलेटेड आपने बताया था कि अगर ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहेगा तो भी अच्छा हो। सॉल्यूशन प्रोवाइडर पांचवें घर से हो गया, अभी तीसरे घर की बात करो। सिबलिंग से हो सकता है, टूर एंड ट्रेवलिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो हाँ, सकता है। टूर एंड ट्रेवलिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन और एफर्ट्स। ठीक है ना। तो अभी देखो तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। ठीक है, यानी ये तीसरे घर से कोई भी काम करेगा, उसका काम होगा ऑनलाइन कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। अभी देखो जुपिटर का एक्सपेक्ट आ रहा है फिफ्थ हाउस पे वीनस के ऊपर। हाँ, सेवन आ, सेवन सेवन जुपिटर लॉर्ड, दृष्टि है। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है जुपिटर? 8 फिफ्थ का का। और 5th का। फिफ्थ का यानी इस आदमी का अपना बुद्धि बहुत बढ़िया होगा। स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, बस। ये जुपिटर अपने घर को देख रहा है। वेरी गुड। कोई भी प्लेनेट अपने घर को देखेगा उस घर को मजबूती दे मजबूती देगा। मजबूती यानी देगा। बुद्धि बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, आठवें घर का लॉर्ड है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो काम बढ़िया होगा। अगर यही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता, बड़ा सोचता नहीं, ये क्या होता जानते हो? ये बर्बाद हो जाता, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। ये वीनस राहु है, ये भोग विलास में इसको आठवां घर अनैतिक का ना, उसमें डुबा देता। एक अच्छा कुंडली कैसे होता है और खराब क्या होता है आप देखो। कोई भी चार्ट गुड या बैड नहीं होता है, आप उसको गुड और बैड खुद बनाते हो। मैं तो ये भी बोल सकता था जुपिटर भैया 11th हाउस में बैठा हुआ, 11th हाउस दोस्त यार का है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पंचम घर को देख रहा है जो मौज मस्ती है, और आठवें घर अनैतिक का है। ये आदमी दोस्त यारों के साथ मौज मस्ती अनैतिक में डूबा रहेगा, है ना। पर ऐसा तो हुआ नहीं, भाई एप्पल का मालिक है, तो इसने अपनी बुद्धि को प्रखंड बहारा। सॉल्यूशन से, बुद्धि से, टेक्नोलॉजी से, आठवां घर हर घर यूज किया। तीसरा घर कम्युनिकेशन ऑनलाइन, आठवां घर टेक्नोलॉजी, 10वां घर कर्म, 11वें घर से गेम्स। बना लिया। बात समझो अब मैं क्या कह रहा हूं। अभी देखो पुराने वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो सन फर्स्ट लॉर्ड है, 7th में चला गया, 7वें घर में आ गया। काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर किसका है? पार्टनर का। वीनस का है, जहां पे सूर्य नीच का हो जाता है। हम्म। शिल्पी ये तुम्हारे लिए है और विशाल के लिए है। इसलिए है कि आप लोग के पास वैदिक लोग बहुत ज्यादा घूमेंगे अभी, ज्ञान चंद बहुत आपको ज्ञान देंगे कि सूर्य जिसका नीच हो गया उस आदमी का नाम नहीं होगा। अब एप्पल का मालिक का नाम है कि नहीं मुझे इतना सिर्फ बता दो भाई। बहुत है। नाम। तो भाई यहाँ तो नीच का है। हम्म। हाँ, तो भैया कैसे, क्योंकि ये चीज, हाँ, मैंने सुना है कि जब नीच का हो गया तो। सुनना सुनना, ये जो नीच का होगा वो आदमी क्या है ना, अगले पिछले जन्म में उसने उस चीज को बहुत ज्यादा पाया हुआ है, उसके पास ऑलरेडी वो चीज कैरी ओवर करके लाया है। ठीक है ना। 7वें घर में सन आ गया, इसने अपनी मेहनत से, अपने इफोर्ट से वापस वो नाम फेम ले लिया जो लास्ट पास्ट लाइफ में इसके पास था। पास्ट लाइफ में जो चीज आपके पास ज्यादा होती है ना, जिसपे आप बहुत ज्यादा अहंकार, बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा आप कुछ करते हो, तो इस लाइफ में आपको वो नीच का मिल जाएगा। यानी इस जन्म में अगर आपके पास गुरु उच्च का है और विशाल ने हम्म। उस मिसयूज किया होगा, बहुत ज्यादा अहंकार, बहुत ज्यादा वो, तो उसको अगले जन्म में गुरु नीच का मिलेगा। ठीक है। अभी देखो सन इसका डेबिलिटेटेड है, राशि वाइज नहीं है, हाउस वाइज है, लेकिन फिर भी अगले ने नाम कमाया। सैटर्न उच्च का है, कर्म प्रोफेशन बिल्कुल पक्का रखा, श्रेष्ठ किया, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस का यूज किया। थर्ड हाउस इज इफोर्ट, थर्ड हाउस इज बाजू। ठीक है ना। फिफ्थ हाउस को सैटर्न देख रहा है, बुद्धि में कमी नहीं डाला, आलसपन नहीं डाला, लेजीनेस नहीं डाला। यहाँ पंचम घर का राहु नॉर्मल में खराब कर देता है। नॉर्मल पंचम घर का राहु इन्फ्लुएंस कर देगा, किस पे इन्फ्लुएंस करेगा? ऑपोजिट सेक्स। पंचम घर है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पे
एप्पल के मालिक ने ये सब काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इस पंचम घर को, राहु को और इनहेंस कर दिया नॉलेज के लिए। कर्मा 10th हाउस, कर्म का है 3rd हाउस, कम्युनिकेशन का है 8th हाउस, जुपिटर जो देख रहा है टेक्नोलॉजी का है, पूरी तरह डाल दिया। देख लो आप, इस कुंडली में सबसे अच्छा पावरफुल 2 प्लेनेट है। एक है मार्स, जो 9th लॉर्ड है, 9th में बैठा है। जिंदगी में 3 चीज याद रख लेना, जिसका लग्न का स्वामी बढ़िया, पंचमेश जिसका बुद्धि बढ़िया, और जिसका भाग्य बढ़िया, वो आदमी सबसे बढ़िया। बाकी सब हाउस खराब हो जाए कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई? यहाँ पे क्या है, 9th लॉर्ड बढ़िया है, भाग्य का सपोर्ट इसको मिलता रहेगा। 5th लॉर्ड वीनस जुपिटर अपने घर को देख रहा है, 5th लॉर्ड बढ़िया है ना। फर्स्ट लॉर्ड केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र में ही बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। सन देख रहा है। बात समझो आप, मतलब फर्स्ट लॉर्ड को सन खुद के घर को देख रहा है, प्योर सन है। सन पे किसी की दृष्टि है, सैटर्न मार्स की दृष्टि नहीं है। अरे बोलो, नहीं है। नहीं है, यानी इसका लग्न बढ़िया, लग्नेश पंचमेश और भाग्येश बढ़िया, वो आदमी बढ़िया। सचिन जी जी सर। समझ में आ रही है? जी सर। आज मैं सिर्फ आपको मल्टी बिलियनियर की चार्ट दिखाऊंगा और कुछ नहीं। बड़ा बनना है तो बड़ों की चार्ट देखना होगा आपको, ठीक है ना। वो बड़े क्यों है, हाँ सर। क्या रीजन आपको निकालना है चार्ट में, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। बात समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो कोई भी चीज के लिए सबसे पहले क्या देखना है, लग्न का स्वामी कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, भाग्येश कहाँ है। 159 कोई भी चार्ट का सबसे प्रोमिनेंट प्लेनेट होता है, ठीक है ना। एक चार्ट और लगाते हैं, ये चार्ट किसकी है जानते हो आप? किसकी है भैया? विशाल बताएगा। ये भी इस दुनिया का बहुत अमीर आदमी में से एक है, अंबानी? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का चार्ट है। अरे, ये कैसे पहचान लिए? भाई नहीं, चार्ट मैंने देख रहा है, समझ में आ रहा है। भैया तुम चार्ट देख के एग्जैक्ट नाम पर्सन का भी कैसे पता नहीं नहीं, और भाई सैटर्न बता वीनस देंगे? 8 हाउस में है, इमेंस वेल्थ ऐसे ही दिख रहा है। सैटर्न सैटर्न वीनस 8 हाउस में है। रुक जाओ आ रही। समझ में आ रही है बात? देखो देखो, इलॉन मस्क की चार्ट है, क्या काम करता है इलॉन मस्क? टेस्ला। और बोलते रहो। फेसबुक चला रहा है। नहीं नहीं, फेसबुक तो मार्क जगरबर्ग है। सचिन जी, सचिन जी, जी सर। अभी देखो इसका 9th लॉर्ड कहाँ बैठा है? फोर्थ में। अगर आप बताते रहोगे तो आप आज बहुत ज्यादा चीज सीख जाओगे। 9th लॉर्ड, 9वें घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 9th में बैठा हुआ है। 9th में ही बैठा हुआ है, मरकरी 9वें घर में ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। यानी भाग्य का तगड़ा है, भाग्य प्रबल है, 9th यस। हाउस बढ़िया है। अरे बोलो आप लोग। यस यस, 9th स्ट्रॉन्ग। अभी देखो फर्स्ट लॉर्ड कौन है, वीनस। 5th लॉर्ड कौन है? 5th लॉर्ड सैटर्न है।
कंजंक्शन है, दोनों का फर्स्ट और कंजंक्शन है 8 हाउस में। मतलब राजयोग है ना, मैंने बोला था ना केंद्र और जी त्रिकोण स्वामी अगर एक साथ बैठेंगे तो राजयोग होगा। हाँ पढ़ा था ना हमने। जी मतलब कुंडली राजयोग वाला है, पर अपने को राजयोग देखना नहीं है। भाग्य का तगड़ा है, अपने को वो भी नहीं देखना है। अपने को क्या पढ़ना है, इसके कर्म को पढ़ना है, इसके कर्म को पढ़ना है। 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 11th हाउस में। 11th हाउस में। 11th हाउस में। ये हाउस क्या चीज का है? गेन्स का है। गेन गेन्स। मून कहाँ देख रहा है? 10th लॉर्ड किसको देख रहा है? 5th को। हाउस। 5th को। हर बड़ा आदमी का देखना पंचमेश और भाग्येश बढ़िया होगा। पंचमेश से बुद्धि, पंचम घर इज बुद्धि, 9th हाउस इज भाग्य। 9th लॉर्ड 9th में बैठा है, 5th लॉर्ड को मून गेन्स के लिए देख रहा है, यानी पंचम घर का काम करेगा तो इसका प्रोफेशन चलेगा। बढ़िया है ना? जी अरे बोलो। हाँ और यहां से सैटर्न जो है 5th हाउस को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। देख रहा है, सैटर्न देख रहा है विशाल। हाँ कैसे देख रहा है? 10th एस्पेक्ट से। 10 एक्सपेक्ट से सैटर्न, मतलब हम्म, इसका पंचम घर भी मजबूत है। ये तो समझ में आ गया कि भाई भाग्य तगड़ा, पंचम घर तगड़ा। लग्न का स्वामी बैठ गया अष्टम में, लेकिन वो स्वयं की राशि में बैठा है ना, हाँ लेकिन है तो ये हाँ, 8वां तो घर। अच्छा है। भाई 8वां घर के लिए मजबूत हो गया, लेकिन है मजबूत हो तो गया। 8वां घर। हाँ। अरे है तो 8वां घर। हाँ, तो टेक्निकल काम कर रहा है वो बंदा, उसका यूज कर रहा है। थोड़ा। ये सेटन 8वें घर से सेटन रिलेटेड के साथ काम कंजंक्शन कर है रहा इसका। होगा। अरे सेटन बाबा, के साथ कंजंक्शन है। विशाल ऐसे बोल रहा है जैसे कोई लोहार की बात कर रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल काम कर रहा है। ये टेक्निकल काम ही कर रहा है। ये हाँ 8वां टेक्निकल घर का थोड़ा। टेक्नोलॉजी कर रहा है। ये स्पेस हाँ मार्स पे घर बनाने जा रहा है। हम्म, हाँ, ये थोड़ा है। नहीं बहुत। हाँ सचिन जी, क्या लग रहा है आपको? जी सर, बहुत है। थोड़ा नहीं, ये तो 8वें एग्जैक्ट घर को वही है। खोद दिया। इस बंदे ने 8वें घर को खोद दिया। अगेन फर्स्ट लॉर्ड 5th लॉर्ड कनेक्शन बना हुआ है 8वें घर का। अगर ये इलॉन मस्क का चार्ट नहीं होता तो क्या बोलते जानते हो? ये आदमी पहले की तरह अफेयर में, मौज मस्ती में, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, 5th हाउस इज मौज मस्ती, 8वां घर इज अनैतिक। ठीक है ना? बट पैसा तो फिर भी होता उसके पास। पैसा वीनस सैटर्न कंजंक्शन है। हर भोगी आदमी के पास पैसा होता है, नहीं तो भोग कहाँ से करेगा वो? हम्म, हाँ, जी हर भोगी आदमी के पास, चाहे वो जुआ खेले, कोई कर्म करे, सचिन जी पैसा होता है ना उसके पास। आप तो बहुत चार्ट लाए हो। जी सर, और इसका होता है। मतलब ये थोड़ी है कि अनैतिक कार्य नहीं है। हम बात यहाँ अनैतिक की कर रहे हैं। अगर किसी का 12वां घर मजबूत है और वो खर्चा कर रहा है, पैसा का प्रॉमिस है तभी तो खर्चा कर रहा है जी ना। कोई जी भिखारी है जिसके पास पैसा नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट 10th हाउस, वी आर टॉकिंग अबाउट 8th हाउस, 8वां घर। लोग कहते हैं कि टेक्निकल काम कर लो तो 8वां घर यूज हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन 8वें घर की रजिस्ट्री तो नहीं करवा ली। वो पेन वाला हाउस है, ये 8वां घर है। ये सडननेस का घर है, ये पाताल है। इलन मस्क ने क्या किया? 8वां घर को ही खोद डाला। स्पेस पे जाके काम कर रहा है। 8वां घर है, रिसर्च में लगा हुआ है, रात दिन रिसर्च में लगा हुआ है। सडननेस, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है। अभी देखो इलॉन मस्क ने टेस्ला गाड़ी निकाली, नाम सुने हो ना आप लोग? जी हम्म। ऑटोमेटिक वाली। सर। सचिन जी सिर्फ बताएंगे, मेरे को और कोई नहीं। अगर मैं गाड़ी का हाउस देखूं, गाड़ी गाड़ी हाँ हाउस देखूं, प्लेनेट नहीं बोलूंगा मैं, पहले हाउस बोलूंगा। तो कौन सा हाउस हाँ देखोगे गाड़ी के लिए? इस आदमी हाँ के पास गाड़ी का सुख होगा
जिस आदमी के पास घर का सुख होगा वो कौन सा हाउस होगा? 7th हाउस लग्जरी है। 4th हाउस। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। 4th हाउस प्रॉपर्टी। बात समझो, वीनस प्रॉपर्टी, गाड़ी, सुख, वाहन जो है ना वो 4th हाउस से देखते हैं, या मार्स जो है 4th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है। ठीक है ना? यानी इसके प्रोफेशन जी में चौथे घर की चीज, प्रॉपर्टी, व्हीकल डाल दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी भी होगी ना इनके पास, जी व्हीकल होगी, गाड़ी हाँ का काम कर रहा है प्रोफेशन में। हाँ अभी देखो क्या है, व्हीकल, गाड़ी कैसा होगा? राहु बैठा हुआ है, राहु इज एक्सपेंशन। लग टेस्ला, बड़ी है। टेस्ला महंगे महंगे। महंगी होगी, राहु को छोटा चीज समझ में नहीं आता है। एक्सपेंसिव होगी। यहाँ से सैटर्न का थर्ड एक्सपेक्ट जा रहा है, थर्ड सही। सैटर्न 5th और 4th लॉर्ड भी है, यानी गाड़ी का भी लॉर्ड भी देख रहा है, प्लस मंगल भी देख रहा है। सैटर्न 4th लॉर्ड भी है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, यानी गाड़ी का काम बढ़िया चलेगा, बढ़िया चलेगा ना? जी यस अरे बोलते रहो आप लोग, तब मजा आएगा। जी। एंड ठीक व्हाट है, अबाउट केतु इन 10th हाउस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका विशाल, तुम्हारी क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। विश्वास करो, कारण क्या है ना कि मतलब मेन चीज से हटकर साइड क्वेश्चन जो है ना वो बाद वाली है। अभी देखो तुमने पूछा केतु, केतु भैया इज ये कट। केतु लग्न के है ना, इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन। नहीं नहीं, केतु का नहीं है। केतु नहीं है। मून। अभी देखो क्या है, केतु 10th हाउस, केतु इज कट। केतु क्या जी, करता है? कट करता है। तो इलॉन मस्क देखो बिजनेस को बदलता रह रहा है, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है कोई काम में। हाँ, हम्म, कोई हाँ काम में, मतलब कोई रुकता नहीं, काम को चेंज टॉप करता रहता है। पीक कर पीक पे ले आता है। उसके बाद केतु जो है ना उसको बोलता है छोड़ो। केतु का एक चीज और क्या है, सिंपलिसिटी। हम्म, तो इलॉन मस्क सिंपल रहता है कि नहीं, ना हाईफाई में रहता है। मतलब सिंपल ही रहते हैं, बड़े लोग तो मोस्टली सिंपलिसिटी के साथ ही रहते हैं। तो देखो, अगर केतु, तो सब बड़े लोग के चार्ट में केतु मिलेगा आपको, तो केतु उनका बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है ना? हमने बोला ना लग्न में है केतु वो बनाता है सेतु, हम्म, पर ये तो गरीब आदमी के चार्ट में भी है पर वो सेतु नहीं बना पाता है। उसके पास तो टोल टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है, वो ब्रिज क्या बनाएगा? तो ब्रिज वही बना पाएगा जो केतु डोमेन का होगा। ठीक है ना? चीजों को छोड़ते जाना, चीजों को अटैच नहीं करना, वो केतु है। प्रोफेशन हाई है लेकिन प्रोफेशन को अटैच नहीं कर रहा है। हर दिन अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है कि मैं टेस्ला का मालिक हूँ, मैंने ये रिसर्च पे काम कर लिया, मेरे पास ये हो गया वो हो गया। लेकिन प्रोफेशन बदलता रहेगा, प्रोफेशन बदलता रहेगा, प्रोफेशन बदलता रहेगा। बात समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी आप देखो, अभी इन्होंने ट्विटर जैसा कुछ काम किया था, ट्विटर में कुछ इन्वेस्ट किया या ट्विटर को लिया क्या कुछ? हाँ, विशाल ट्विटर बताए। ट्विटर ट्विटर के ओनर अभी फिलहाल यही है, इलॉन मस्क ही है। ट्विटर के ओनर जो है इलॉन मस्क है। अभी तो हम 4th हाउस की बात कर रहे थे, भाई गाड़ी देख लिए, 8वें घर से टेक्नोलॉजी देख लिए, अब ऑनलाइन आ गया, सोशल मीडिया। भाई तीसरा घर ऑनलाइन मीडिया है, तो वो तो सब ऑनलाइन मीडिया है, लेकिन ट्विटर पर्टिकुलर, जब ट्विटर जैसा शब्द आएगा तो सिर्फ ऑनलाइन से नहीं होगा, उसके लिए मरकरी का योगदान होना बहुत जरूरी है। मरकरी का योगदान होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी देखो मरकरी 3rd हाउस को देख रहा है, हाँ, मरकरी हाँ, सेवन सेवेंथ एक्सपेक्ट जा ये रही हाँ, है। 7th एक्सपेक्ट मरकरी की जा रही है, बराबर है ना? हम्म। और कंजक्शन विथ सन। मेरी बात तो समझो, जुपिटर की 9th एक्सपेक्ट कहाँ जा रही है? 8th हाउस, सॉरी 9th, हाँ 10th हाउस में। 10th हाउस में। 10th हाउस यानी में। यानी थर्ड लॉर्ड जो है
वो जुपिटर है। थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, मरकरी का एक्सपेक्ट भी है, और जुपिटर भी देख रहा है 10वें घर को, यानी तीसरे घर का काम, टेक्नोलॉजी विद ट्विटर जैसा आइटम। बात समझ में आ गई? ठीक है, हो गई ना? जी। अच्छा, कोई एक भैया जल्दी बताएगा क्या? मरकरी की कहाँ एक्सपेक्ट जा रही है 10th हाउस पे? थर्ड लॉर्ड की एक्सपेक्ट जा रही है अच्छा, टेंथ हाँ, हाउस। थर्ड लॉर्ड। मरकरी की एक्सपेक्ट थर्ड हाउस पे जा रही है ना, यहाँ जा रही है। हम्म हम्म। ये क्या हाउस है? कम्युनिकेशन, ऑनलाइन। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, एफर्ट्स। बात समझ गए ना? एक हम्म चीज मुझे और जल्दी से बता दो सिर्फ, ठीक है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। हाँ। एक इंपॉर्टेंट चार्ट और बना रहा हूं मैं, आप लोग को दे रहा हूं। इस चार्ट पे आप देखो, ये चार्ट दिख रही है? हाँ भैया दिख रही है। इस चार्ट को आप लोग हाँ। एक एक करके रीड कर दो पहले। हर आइटम मतलब 10th लॉर्ड हम लोग पढ़ेंगे। सचिन जी भी आप थोड़ा देखो एक बार के लिए कि जी सर। पढ़ो। जीनियस 2 मिनट, है। मैं 2 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं तो, 2 मिनट का, हाँ? ठीक ठीक। शिल्पी पढ़ ली? हाँ भैया। ये किसका चार्ट है विशाल? नो आइडिया। सब बिलियनियर का चार्ट लगा हुआ है। बिल गेट्स। ये बिल गेट्स का ही है। भैया ठीक ये है इतना ना? सटीक कैसे गेस कर ले रहे हैं? अभी देखो क्या है, सचिन जी बताएंगे। एकदम सिंपल सा देखना बात, मैंने बोला कि जिसका लग्न बढ़िया, जिसका बुद्धि बढ़िया और जिसका भाग्य बढ़िया, सब बढ़िया ना? जी। पता है ना? जी। लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ हाउस में। मतलब कंफर्ट चलकर आएगी इसके पास, हम्म, है ना? जी। कंफर्ट चलकर आएगी। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फिफ्थ में बैठा हुआ है। बुद्धि बढ़िया है। नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फिफ्थ हाउस में। त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण में 159 बढ़िया है। हम्म, पंच बैठा हुआ है, और उच्च का बैठा हुआ है ये भी, सैटर्न जो है एक्सोल्टेड है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो क्या है कि सैटर्न वीनस, मैंने बोला ना अगर पैसा बहुत चाहिए तो सैटर्न वीनस का योग होना चाहिए। हम्म, हम्म। बताया था ना आप बुद्धि। लोगों को मैंने। हाँ, बुद्धि के साथ कॉम्बिनेशन।
बुद्धि के साथ करो। अभी देखो क्या है, इनका क्या क्या काम था बिल गेट्स का, विशाल? मेजरली तो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, माइक्रोसॉफ्ट हम चलाते हैं, टीम्स वगैरह जो यूज करते हैं, मतलब आजकल सारी एमएनसी कंपनी, इवन आजकल तो गवर्नमेंट भी उसको मतलब कर रही है। अभी देखो क्या है, 10th लॉर्ड जुपिटर कहाँ बैठ गया? थर्ड हाउस में। तीसरा अगर क्या चीज का है, जल्दी से आनी चाहिए दिमाग में, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन। डॉक्यूमेंटेशन भी है। भाई ठीक है, तो हर आदमी ऐसा थोड़ी कि सब काम करेगा, उस हाउस नहीं का नहीं तो नहीं नहीं। एक ही दो नहीं, काम करेगा। डॉक्यूमेंटेशन इज राइट, डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज वर्ड वर्ड हो गए, एक्सेल वगैरह हो गया, दैट दीज आर आल्सो डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड हाउस से तो रिलेटेड काम तो करना पड़ेगा, हाँ हाँ। ठीक है ना, थर्ड हाउस से थर्ड रिलेटेड हाउस काम तो। ऑनलाइन भी है ना भैया? हाँ हम्म हाँ, बिल्कुल थर्ड है, हाउस ऑनलाइन भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सेकंड लॉर्ड बैठ गया 10th में, पैसे की प्रॉमिस है, कर्म करो पैसा आएगा, हम्म। है ना, जी। कर्म करो पैसा आएगा। हम्म अभी देखो क्या है कि फोर्थ लॉर्ड मरकरी जो फोर्थ हाउस में बैठा है, यानी प्रॉपर्टी होगी इनके पास हम्म हम्म। बहुत, है ना, प्रॉपर्टी का लॉर्ड प्रॉपर्टी के घर पे बैठा हुआ है, बहुत होगी। लेकिन हम्म। मार्स जो है ना, मार्स भी 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। हम्म मार्स जो है वो 6 और 11 दोनों लॉर्ड है 10th हाउस पे, यानी इनको सर्विस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, सर्विस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। छठा घर है ना, जी। हम्म छठा घर में राहु बैठा हुआ है, राहु इज अगेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न देख रही हो, सैटर्न हम्म। फिफ्थ हाउस में। कौन सा एक्सपेक्ट डाल रहा 8 है? और सबसे पहले तीसरा एक्सपेक्ट आ रहा है 7th पे, 7th पे। आ रही है ना? हम्म। अपना काम करेंगे, मार्स 6 लॉर्ड है, सेवा भी देनी पड़ेगी, सर्विस सेंटर है क्या इनका कोई, विशाल? हाँ, सर्विस तो है ना, माइक्रोसॉफ्ट इज सर्विस बेस्ड बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस ही है, कोई बात प्रोडक्ट तो समझ है रहे? नहीं। हाँ। अभी क्या है, ये जो 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, ये 8 लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। हम्म। 8वां घर टेक्नोलॉजी का है, हम्म, हम्म। 9th हाउस गाइडेंस का है, लक का है ना। हम्म, जी। सैटर्न ने क्या किया, ये कर्म सब में डाल दिया, वीनस में, सन में, सब में डाल दिया, तीसरे घर के लॉर्ड में डाल दिया, 5th लॉर्ड में डाल दिया, और 12th लॉर्ड में डाल दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉरेन इनका बिजनेस है। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही है, विशाल? हाँ। कोई भी प्रोमिनेंट चार्ट हो, उस चार्ट में सबसे बड़ा क्या चीज है कि आप ये देखो कि लग्न का स्वामी पंचमेश और भाग्येश की पोजीशन कैसी है। हम्म 8वां घर आपको अधिकतर मिलेगा इन्वॉल्वमेंट, 8 लॉर्ड जो है प्रॉब्लम का। तो क्या वो टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है? क्या वो कर रिसर्च रहा है। इंडस्ट्री में लगा हुआ है? क्या वो अपने लगा आप है। को बदल रहा है? 12th लॉर्ड भी कनेक्ट है, 12th लॉर्ड मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलता रहता है अपने आप को, अपडेट लाता रहता है, चीजों को बदलता रहता है, मॉडल को अपग्रेड करता रहता है, तो वो चलता रहेगा। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म, तो फिर चलता रहेगा। रिलेशनशिप इनकी खराब चलेगी, रिलेशनशिप इनकी खराब खराब होगी। चलेगी। क्यों खराब चलेगी? क्यों इसलिए करेगी, कंजंक्शन है मरकरी मार्स का, जो हम्म, तेरा वो मेरा, है ना। हम्म, मरकरी में मार्स का है, मार्स में मरकरी का है। मार्स 4th एक्सपेक्ट से बिजनेस को देख रहा है, वाइफ को देख रहा है,
तो मरकरी वाले गुण भी आ गए। मरकरी और जुपिटर की बनती नहीं है, तो रिलेशनशिप में हाँ, प्रॉब्लम लॉर्ड रहेंगे, हाउस जुपिटर है। प्रॉब्लम रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे। प्लस सैटर्न 8 लॉर्ड है, उसकी भी एक्सपेक्ट है 7th हाउस पे। आठवां घर क्या चीज का है? विरोध का है। आठवां घर क्या चीज का है? अनैतिक का है। आठवां घर क्या चीज का है? बोलो विशाल। मेरा क्वेश्चन मतलब इनके रिगार्डिंग है कि अभी जैसे कि ही वाज द एट एट वन टाइम ही वाज लाइक रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी फिलहाल तो इलॉन मस्क है, ठीक है। बट अभी नहीं है। और इनका जो बिजनेस है माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब इसके जो सॉफ्टवेयर है एक्सपेंसिव है। तो बहुत सारी चीजें इनका गूगल आजकल टेक ओवर कर रहा है, मतलब उनके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स वो लेके आ रहा है, सिमिलर सर्विसेज लेके आ हम रहा है। समझ गए, समझ गए। तो तो इनका बिजनेस थोड़ा सा, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं बोलूंगा, बट इनका ग्राफ जो है शेयर जो है नीचे जा रहे हैं। अभी क्या है? दशा, दशा जी। हर चीज तय करता है। हम्म, विशाल के चार्ट में मान लो सपोज एक योग बना हुआ होगा, ठीक है ना? फर्स्ट लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का, यानी भाग्य सपोर्ट करेगा। भाग्य सपोर्ट कब करेगा? जब पहला घर का लॉर्ड का या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का दशा। दशा आएगा, समा आएगा, पीरियड आएगा, मेजर। लेकिन विशाल को वो दशा आया ही नहीं, वो 80 साल में आने वाली है। विशाल स्ट्रगल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। किसी को ये दशा पहले मिल जा रहा है, उसके बाद इसका टाइम ओवर हो गया। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। कोई बच्चा जन्म लिया और उसको 1 से 15 साल के बीच में कोई दशा मिला जो उसके लिए गोल्डन टाइम था, तो वो 15 साल के एज तक अपने घर में हर सुख आराम मिल गया। 15 साल से लेकर उसकी जो दूसरी दशा आई वो कष्टदायक आई, वो स्ट्रगल कर रहा है। किसी आदमी का देखो 40 के बाद वाली दशा बहुत अच्छी आ रही है, 30 के बाद वाली आ रही है, यानी उस टाइम के बाद वो ग्रो कर रहा है। अब इसके दशा पे विशाल तुम होमवर्क है ये आपका, आप उसका दशा निकालो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ग्राफ नीचे जा रहा है। ओके। सचिन जी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हर बड़ा आदमी का चार्ट आप देखोगे जो बिलियनियर है, वो चार्ट से आपको समझ में आएगा। एक आखिरी चार्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है? एक आखिरी चार्ट है ये चार्ट हम कंसल्टेंसी के लिए आई थी, बट ये भी बिलियनियर की चार्ट है, ठीक है ना? क्या चार्ट है ये विशाल? बिलीनियर। कैसे देखोगे आप? जुपिटर वीनस 10th हाउस में, भाग्य जुपिटर का। टेंथ लॉर्ड इज सिटिंग इन सॉरी, फिफ्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन टेंथ हाउस, मतलब वो काम करेगा, मतलब बुद्धि कैसे यूज करके वो काम करेगा। फिफ्थ लॉर्ड तो सैटर्न है, वो तो 12th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, या सॉरी। वही तो हम भी सोचे। मरकरी। सबसे पहला देखो फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठा है? फर्स्ट लॉर्ड बैठा है अपना नाइन्थ में। मरकरी 9th में। नाइन्थ में। यानी भाग्य बढ़िया है। हम्म, हम्म। मैंने बोला फर्स्ट 5 9 का ट्राइन ऑलवेज गुड, याद रखना। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट हाउस 159। हाँ, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये दोनों हम्म। सब फ्रेंडली होते हैं, एक ही गाड़ी में सवार है। फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया नाइन्थ में, बहुत अच्छा है, यानी ये तो प्रॉमिस आ गया कि इसके पास भाग्य प्रबल होगा, ठीक है ना? अभी फर्स्ट लॉर्ड का और टेंथ लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड एक ही है ना? मरकरी। भाग्य घर घर में बैठ गया, यानी ये काम करेगा, भाग्य इसको सपोर्ट करेगा। सही है ना? जी। अभी देखो क्या है,
कि यहाँ पे 10th हाउस में जुपिटर वीनस जैसा प्लेनेट बैठ गया। हम्म। कभी भी कोई भी हाउस को अगर स्टडी करना हो आप लोग को, एक बहुत अच्छा सूत्र आज मैं दे रहा हूँ। अगर वो हाउस बेनिफिक प्लेनेट बैठा होगा, बेनिफिक प्लेनेट मतलब क्या होता है शिल्पी? अच्छे। वीनस कौन कौन मार्स। से हैं? कौन कौन से हैं? ये वीनस भी याद। वीनस जुपिटर सन वीनस, मून जुपिटर, मून, मरकरी। मरकरी। ठीक है। सन को हम लोग बहुत सौम्य नहीं मानते हैं। मेलेफिक प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? मेलेफिक सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। ठीक है। अभी हम्म। देखो 10th हाउस में जुपिटर वीनस मतलब सौम्य प्लेनेट बैठे हुए हैं। सौम्य मतलब हम्म। बढ़िया बैठे हैं। क्या बैठे हैं? बढ़िया बैठे हैं। अभी देखो बढ़िया टेंथ बैठ। टेंथ हाउस में वीनस है, 9th हाउस में मरकरी है। दोनों ने एक दूसरे हम्म। की राशि परिवर्तन कर लिया। अच्छा। हाँ। और 9th हाउस। तो हमने कंजंक्शन का 3 सूत्र पढ़ा था। शिल्पी बताओ, हाँ हम हाँ कंजंक्शन कैसे हाँ। मानेंगे? हाउस एक्सचेंज करना और या तो प्लेनेट एक साथ बैठे हो एक ही हाउस में, एक ही राशि में, तो कंजंक्शन हम्म। होगा। या तो हम्म। प्लेनेट एक दूसरे को परस्पर देख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे मतलब, हो। तो कंजंक्शन होगा। या फिर एक हम्म। दूसरे की राशि परिवर्तन कर ले तो कंजंक्शन होगा। हम्म। तो यहाँ कंजंक्शन फर्स्ट है। हाउस। हाँ है। कौन सा 9th हाउस हाउस का में। कंजंक्शन हो रहा है? 9th हाउस और 10th हाउस। और 10th हाउस का। कर्माधिपति धर्माधिपति योग है। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कंजंक्शन है। हम्म। बात समझे? भाग्य का, त्रिकोण का और मरकरी। लग्न का। हाँ। बहुत बढ़िया है। यानी चार्ट हम्म। मल्टी बिलियनियर वाला हो सकता है ना? हाँ। अभी देखो क्या है कि लग्न में है राहु। क्या है? हाँ लग्न में। हाँ लग्न में है राहु। राहु भ्रम कर यानी रहा है। अगर ये बाहर जाके काम करे, बाहर निकल के काम करे, बड़ा काम करे, हम्म। तो काम बनेगा। तो काम तो भैया काम लग्न में राहु तो बाहर मतलब वो तो 12th हाउस से नाप बता रहे। बिल्कुल सही बोली, एकदम सही बोली शिल्पी। देखो ये क्वेश्चन करोगी तो आंसर मिलेगा। हाँ वही तो ट्वेल्थ बोले ये हाउस, यहाँ पे। 12th हाउस फॉरेन का कारक है। ठीक है ना? हाँ। 4th हाउस मानसिक सुख का कारक है ना? हाँ 4th हाउस। 7वां घर पत्नी का कारक है ना? हम्म। उसी तरह हर प्लेनेट भी कोई ना कोई कारक है। चंद्रमा 4थे घर का कारक है, मन की शांति का कारक है, शांति। माता का कारक है। भले चंद्रमा कोई लॉर्ड हो, हम अगर मून को हम्म। देखें तो मन की शांति जरूर देखते हैं। तो राहु जो है ना, उस 12वें घर का कारक है, फॉरेन का कारक है। भले 12वां लॉर्ड नहीं हो, लेकिन राहु की दशा आ जाएगी तो बंदा फॉरेन चला जाता है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? भले हम्म। वीनस लॉर्ड नहीं हो, अगर किसी मेल चार्ट है, उसकी वीनस की दशा में शादी हो जाती है, कारक सबसे पहले खुद को एक्टिवेट करता है हर दशा में। ठीक है। हाँ। क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया। अभी देखो क्या है कि इनकी जो योग बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। कि भाई ये प्रॉमिस इनके पास बिल्कुल बना हुआ है। योग जो है 9th हाउस इनका बहुत प्रबल है। 9th हाउस, तीनों प्लेनेट 9th हाउस में बैठे हुए हैं। कौन कौन से लॉर्ड है? 11th लॉर्ड है ना, 12th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। बोलो विशाल। ये अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्विस कर रहे हैं क्या, अपने एजुकेशन या फिर अपने बुद्धि का यूज करके, नहीं नहीं, या फिर कोई बट सर्विस भैया। बेस्ड बिजनेस? अभी देखो बता रहे अभी। सबसे पहले ये देखना है कि बंदा करेगा क्या। 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कंजंक्शन है। यानी 10th लॉर्ड 10th में ही बैठा है, 9th लॉर्ड 9th में बैठा है, ऐसा मान के चलना होगा अपने को। एक्सचेंज हो गया ना? बट भैया 9th में जैसे मरकरी और मून तो एनिमी है ना। बिल्कुल है, तो उनके दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम आएगी। ठीक बोली।
अरे भाई, आप बिल्कुल सही बोली, आप एकदम सही बोली हो। तो उनके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ओके। लेकिन मेजर चीज क्या देखना है, प्रॉमिस देखना है। तो टेंथ लॉर्ड टेंथ पे बैठा है, नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है। जुपिटर जो टेंथ हाउस में बैठा है वो सेवेंथ लॉर्ड है। क्या है? यानी सेवेंथ लॉर्ड। ये बंदा बिजनेस करेगा तो ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा? सेवेंथ लॉर्ड जो है वो टेंथ में बैठा हुआ है। अगर ये हाउस खाली होता तो फिर हम इसके लॉर्ड को देखते, मरकरी को। बात समझ में आ गई? इतना तो समझ में आ गया, ये बिजनेस करेगा। पर जुपिटर जो है वो फोर्थ लॉर्ड भी है। जुपिटर क्या है? फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ फोर्थ और लॉर्ड सेवन। फोर्थ को, जुपिटर फोर्थ को देख रहा है। देख रहा है हाँ। सेवेंथ एस्पेक्ट। प्रॉपर्टी कैसी होगी? क्या चीज? बड़ी होगी। प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी। होगी? बड़ी होगी। घर कैसा ज्यादा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। वीनस है तो लग्जरी होगा, हाँ लग्जरी होगा। बड़ा होगा। इनके। इनका हाँ। सबसे सबसे महंगा घर है इनका। इनके पास गाड़ियां भी महंगी महंगी होंगी। सही बोली, बोलती रहो, एकदम बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी थोड़ा इनकी इनके मदर पे जाते हैं। शिल्पी बताओ, इनकी मदर का क्या हालचाल होगा? नाइन्थ हाउस में है। अरे बाबा, मदर का हाउस कौन सा है? नहीं फोर्थ मदर हाउस। फोर्थ फोर्थ। तो फोर्थ लॉर्ड फोर्थ को देख रहा है। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ को, हाँ फोर्थ लॉर्ड फोर्थ को देख रहा है। वीनस जैसा प्लेनेट देख रहा है। हम्म। इनकी मदर भी मतलब काफी सुंदर होगी, मतलब स्पिरिचुअल लग होगी। मदर सुंदर नहीं स्पिरिचुअल होंगी। होगी, मदर सुंदर बड़ी होंगी। स्पिरिचुअल होगी, कैसे? मदर के पास वेल्थ होगा, मदर का लाइफ वेल्थ बहुत होगा। अच्छा चलेगा। हम्म। अरे बोलो, उनकी आपको लाइफ 10 20। उनकी लाइफ बहुत ऐशो आराम वाली होंगी, लग्जरियस होंगी। बिल्कुल होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई प्रॉमिस है, हम्म। प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, और प्रॉमिस है। और ये इनकी मदर मतलब पूजा पाठ भी बहुत करती होंगी, ठीक, जुपिटर के एक्सपेक्ट है। एकदम सही, एकदम सही। अभी देखो क्या है कि यहाँ पे थोड़ा मैरिज पे चले विशाल। जी हाँ। थोड़ा मैरिज पे चलते हैं। केतु। जुपिटर। मैरिज मैरिज का हाउस कौन सा है? सेवेंथ हाउस। सेवन। उसके सेवेंथ लॉर्ड है हाउस। जुपिटर। सेवेंथ लॉर्ड कौन जुपिटर। है? जुपिटर। जुपिटर। टेंथ हाउस। 7 जुपिटर है। 8 9 जुपिटर 10 किसके संग एक्सपेक्ट। कंजंक्शन है? वीनस के। वीनस की वाइफ सुंदर होंगी। बढ़िया, बोलते रहो। वाइफ। वो भी स्पिरिचुअल वाइफ होंगी, वाइफ भी स्पिरिचुअल होंगी। और मदर वाइफ वाली जिस क्वालिटी फैमिली सेम होगी। वाइफ जिस फैमिली से बिलोंग करती होंगी वो भी काफी रिच होगी। ठीक है। अभी देखो क्या है कि वीनस की लॉर्डशिप भी लेनी होगी थोड़ी थोड़ी। वीनस कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड का लॉर्ड 10th है, का एंड सेकंड का। नाइन्थ की लॉर्ड है। यानी वाइफ के आने के बाद प्रॉस्पर किया होगा अगला, हाँ है ना? जी। वाइफ के आने के बाद प्रॉस्पर किया है ना। लेकिन क्या है ना, ये इनकी जो मैरिज है ना, थोड़ा लव मैरिज है। विशाल, हाँ देख रहा हूँ। लव मैरिज है तो कैसा होगा मैरिज? मैरिज मैरिज क्यों, में लव मैरिज कैसे हुआ पहले ये बताओ। क्या मैरिज कैसे हो? मतलब लव मैरिज कैसे हो रहा है? और फिफ्थ और सेवेंथ के लॉर्ड्स का आपने बताया था ना हाँ, कि थोड़ा फिफ्थ जोर से शिल्पी, जोर से, बहुत अच्छा, जोर से बोलो थोड़ा। फिफ्थ फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड्स का आपने बताया था ना। बिल्कुल सही तो बोला। भाई यहाँ तो इसमें पता चल सैटर्न। गया कि भाई, जुपिटर। दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो क्या, फिफ्थ का लॉर्ड कौन है? फिफ्थ का लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न है सैटर्न ट्वेल्थ हाउस की, में। 12 बाहर से आएगी। सैटर्न की टेंथ एक्सपेक्ट कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरकरी के 4 है।
बोलो बोलो। 9 पे जा रहा है। 10th एक्सपेक्ट जा रहा है। नहीं, 9th पे जा रहा सॉरी, है। 9 पे जा रहा है। एकदम सही कंफ्यूज हो बोली। जाता है। एकदम सही बोली। हम कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं भैया। सैटर्न जो है ना, अभी देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आपको और चीज समझ में आएंगी। इरेजर कहाँ चला गया? आ गया। थोड़ा मैं इसको रब करूंगा तब आपको चीजें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। अच्छा भैया, मेरी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे को आंसर चीज सब चीज के लिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट अगर कोई बीच में बोल देता है ना तो मैं कंफ्यूज होती हूँ। जैसे मैंने बोला 9th हाउस और विशाल जी ने तुरंत बोल दिया 10th हाउस, तो हम अपने पे डाउट करने लगते हैं कि हम गलत बोले हैं। नहीं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। अभी आप सिर्फ देखो, इतना देखो आप। सैटर्न जो है ना, फिफ्थ लॉर्ड है। हम्म। सैटर्न क्या है? फिफ्थ 5th और लॉर्ड। 6th का है। ठीक है ना? और जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड है। जुपिटर 7th लॉर्ड है। सेवेंथ लॉर्ड है। अभी देखो क्या है, सैटर्न की 10th एक्सपेक्ट 9th हाउस पे आ रही है ना। हम्म। यानी सैटर्न आ रही अपनी है। एक्सपेक्ट से ये सब प्लैनेट को देख रहा है। हम्म। सब प्लैनेट को ये देख रहा है। बात समझ रहे हो? हम्म। क्या समझिए, आप बताओ। गाइडेंस की। अपना सैटर्न 8th हाउस। सैटर्न जो है 10th एक्सपेक्ट से 9th लॉर्ड को देख रहा है। 9th लॉर्ड को देख रहा है, मतलब वीनस को देख रहा है। हम्म। ठीक है। जुपिटर जो है 9th एक्सपेक्ट से 6 लॉर्ड 6th को को देख रहा है। देखा। 6th लॉर्ड को देखा। 6 लॉर्ड को सैटर्न। देख रहे हैं। 6 लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न ही है। बात समझ। हम्म। यानी सैटर्न जो है वो मरकरी को भी देख रहा है, वो सन को भी देख रहा है, वो मून को भी देख रहा है। मरकरी जो डुअलिटी का प्लेनेट है, मरकरी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कारक है, याद रखना। मरकरी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी का लव मैरिज देखना है, मरकरी से कोई प्लेनेट एक्सपेक्ट हो रहा है, सेवेंथ लॉर्ड भी आ रहा है, तो समझ लो कि कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अभी देखो क्या है, मैंने इनको बोला मैंने इनको बोला, क्या बोला कि सर ये साल मतलब सैटर्न जो है वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है। ये ट्रांजिट समझ में आता है ना शिल्पी? हाँ। अरे भाई ट्रांजिट अभी यूनिवर्सल क्लियर ट्रांजिट नहीं था। हुआ है। हाँ। अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है भैया ट्रांजिट। तो सैटर्न मैंने इनको बोला कि सर पैसा तो बहुत आए होंगे। हम्म। ठीक है। पैसे तो बहुत आए हैं आपको, लेकिन वाइफ को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 6th हाउस सैटर्न। 6th हाउस हुआ अपना रोग, शत्रु, सन टन। की सन की दशा चल रही होगी या सैटर्न की दशा चल रही होगी, और दोनों सैटर्न की एनिमीज है। सैटर्न की दशा चल रही है। हम्म। ठीक है ना? हाँ तो दशा भी सन सैटर्न की चल रही है। हाँ तो सन के साथ एनिमी है, ऑब्वियसली जाएंगे। ठीक है। अभी जैसे शिल्पी ने बोला ना, शिल्पी ने क्या बोला कि भाई इनकी तो 9th हाउस में जो प्लेनेट है वो कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे। मरकरी और हाँ। तो एनिमी यहाँ मून। यहाँ पे 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं, हम्म। 9th लॉर्ड वीनस है। तो वीनस को मरकरी से प्रॉब्लम है विशाल? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीनस को मरकरी सन से है, है। हाँ। मून से है। मून से है ना? हाँ। अरे बस, तो बस यही चीज सुनना है। तो जब जब इनकी दशा अंतरदशा आ रही है, तब तक प्रॉब्लम हो रहा है जुपिटर को, यानी वाइफ को।
अब समझ में आ गई? जो शिल्पी का आंसर मिल गया ना? वाइफ को मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ रहा होगा, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है इनको, हेल्थ इशू आ रही है। हेल्थ इशू आ रही है। ठीक है, और बताओ। ये सब बिलियनियर चार्ट है। इस चार्ट पे आप जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा ये चार्ट आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा।